छोटी थी मेरी बच्ची। आप यकीन नहीं करोगे इस बात पे, आपको यकीन करना पड़ेगा कि ये जो मेरा हमसाया है ना, इनकी मम्मी थी, इनकी माँ थी, और उसका एक बाजू कटा हुआ था, मशीन से कटा हुआ था, और हम उसके पास छोड़ के जाते थे अपनी बेटी को जब हम कहीं काम पे जाते थे, खेत पे या बाग पे, और वो दूसरे हाथ में उसको लेकर 2 घंटा 3 घंटा जब तक हम उसे ऐसे लेके रहते। फिर यहाँ हमारे सामने एक दुकानदार था, वो दूसरे गाँव था, कभी हम उसके पास भी छोड़ के जाते थे बच्ची को। ये हमारा एक भरोसा है, ये एतबार है, यही कश्मीरियत है, यही बरादरी है, यही कश्मीरियत है, यही भाईचारा है, यही हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद है कि हम एक दूसरे को के काम आए। एक ही के ज़िम्मन में मैंने इनको ये जमीन देकर मैंने इनको कोई मिन्नत नहीं रखी। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए काम क्या थे करोबियां। कम्युनल हार्मनी की एक मिसाल जो है वो सैमू त्राल के इलाके में आज जो है हमें मिली है। ये मास्टर पुष्विंदर सिंह है जो रिटायर है और गवर्नमेंट सर्विस भी कर रहे थे। मेरे पीछे ये ग्रेवयार्ड है, इस ग्रेवयार्ड का कोई रास्ता नहीं था। ये मुसलमानों का आखिरी घर होता है, एक मुकद्दस घर इसको माना जाता है। इस कब्रिस्तान में कितने वुकला, कितने डॉक्टर्स इसमें दफन होंगे, क्योंकि बहुत मुद्दत से ये ग्रेवयार्ड यहां पे था और रास्ता नहीं था। मास्टर पुष्विंदर सिंह ने यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी को ये कहा कि वो रास्ता बनाए, यानी अपनी लैंड उन्होंने डोनेट की इस कब्रिस्तान के लिए। उसके बाद ये खबर जो है नेशनल लेवल पे भी चली गई। वाकई कम्युनल हार्मनी की जरूरत थी इस वक्त, वो एग्जाम्पल जो है मास्टर पुष्विंदर सिंह ने सेट की यहाँ पे। सब आपका खैर मकदम है। ये बताइए, इस रास्ते को आपने डोनेट किया है जी, कैसे आप शुरुआत करेंगे? देखो, मेरे जो पापा थे वो 105-8 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई जी। वो पीर थे जी। 40 साल उन्होंने इबादत की है गुरुद्वारा में। सुबह 3-4 बजे जाना, फिर 6-7 बजे जाना। फिर ये होता है कुछ घर से भी माहौल ऐसा बनता है कि बच्चा ऐसा काम करे जैसा उनके पापा ने या उनके दादा ने किया है। तो सर, बात यह है कि मेरे बाप को सारा जितना भी इलाका है ना, इलाके त्राल का, चाहे वो एमएलए होता था, चाहे वो मंत्री होता था, वो उसकी बड़ी इज्जत है, कदर करते थे। हाँ, बहुत जबरदस्त। आज भी वो जब भी वो जिंदा थे, त्राल के बाजारों में जाते थे तो लोग उन्हें सलाम करते थे और अपनी दुकानों पे बड़ी इज्जत के साथ बैठाते थे और उनके साथ बातचीत या उनसे कुछ मशवरा लेते थे, कुछ दुआएं भी उनसे लेते थे। तो मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। तो हुआ क्या कि ये भाईचारे की बात है, ये हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात है। तो हुआ ये कि यहाँ पे इन मेरे भाइयों को ना ये कब्रिस्तान में मैयत लाने के लिए बड़ी दुश्वारी आती थी, बिल्कुल बहुत दुश्वारी आती थी। आपको मैं मीडिया पे वो बात बोल नहीं सकता हूँ कि इनको कितनी दुश्वारी थी। तो फिर मैंने इनको एक बार बोला, अगर आपको दुश्वारी आती है तो मेरे साथ में, मेरे ये पुराना आंगन है, ये आप यहाँ से मैयत ले लो, जब तक हम कोई ना कोई हल आपके रास्ते का निकालेंगे। तो फिर ये हल निकला कि जो ये फरीक थे, इन्होंने मुझे कहा कि आप मुतबादल में ये हमें जमीन दे दो। हालांकि यहाँ कई बार एडिशनल डीसी भी आए, रैना साहब, तहसीलदार त्राल भी आए कई बार ये रास्ता खोलने के लिए, लेकिन हुआ नहीं। पटवारी भी आए। फिर मैंने ये ले ली, ये जमीन ले ली मुतबादल में। और मेरा पहला काम था, मेरे दिल में ये वलवला था कि मेरे भाइयों को तकलीफ हो रही है, मेरी माओं को तकलीफ हो रही है, मेरी बहनों को तकलीफ हो रही है। ये मेरे दिल में एक जलन थी, जिसको मैं जलन कहूंगा, वो जलन थी मेरे दिल में कि मेरा मुसलमान भाई यहाँ तड़प रहा है रास्ते के लिए और मैं आराम से सोया हूँ। मेरे लिए वो हराम था, वो सोना ही मेरे लिए हराम था। तो मैंने फिर ये ले ली, ये जमीन ले ली, और इस जमीन को लेकर के मैंने अपने भाइयों को 90 फुट और 6 फुट की ये सड़क छोड़ी, इस पे टाइलें बिछवाई। बीडीओ साहब के पास में खुद गया, मैंने कहा इनको टाइलें बिछा कर दे दो, ताकि मेरे ये भाई जो है ये ना समझे कि हमें सिख कौम से कोई जुल्म होता है या आपसी जो हमारा भाईचारा है वो। मैं आपको एक बात बोलूंगा कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ की डेथ हो गई थी जी। घर में मैं था और मेरा बाप था और मेरा भाई था और मेरी बीवी थी, मेरी बच्ची हुई थी,
छोटी थी मेरी बच्ची। आप यकीन नहीं करोगे इस बात पे, आपको यकीन करना पड़ेगा कि ये जो मेरा हमसाया है ना, इनकी मम्मी थी, इनकी माँ थी, और उसका एक बाजू कटा हुआ था, मशीन से कटा हुआ था, और हम उसके पास छोड़ के जाते थे अपनी बेटी को जब हम कहीं काम पे जाते थे, खेत पे या बाग पे, और वो दूसरे हाथ में उसको लेकर 2 घंटा 3 घंटा जब तक हम उसे ऐसे लेके रहते थे अपनी गोद में। फिर यहाँ हमारे सामने एक दुकानदार था, वो दूसरे गाँव था, कभी हम उसके पास भी छोड़ के जाते थे बच्ची को। ये हमारा एक भरोसा है, ये एतबार है, यही कश्मीरियत है, यही बरादरी है, यही कश्मीरियत है, यही भाईचारा है, यही हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद है कि हम एक दूसरे को के काम आए, एक दूसरे के रंजो गम में शरीक हूँ, एक दूसरे की खुशी, और उसी के ज़िम्मन में मैंने इनको ये जमीन देकर मैंने इनको कोई मिन्नत नहीं रखी। हाँ ये है कि मैंने आपने वो जो मेरे दादाजी थे, जो मेरे पापा जी थे, उनकी जो रिवायत थी भाईचारा रखने की, उसको मैंने कायम और दायम रखा। और मैं ये कहूंगा, मैं आज भी अपने बच्चों से ये कहता हूँ कि जिस तरह से मेरा दादाजी, मेरे पापा और मैं ये भाईचारे के साथ चले हैं, वैसे ही आपको भी चलना है, और लोगों को भी बोलना है कि आप भी वैसे ही चलो, कहीं किसी को दुश्वारी ना हो। हर आदमी ये समझे कि मैं इज्जत और चैन की जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं बड़ी इज्जत से रह रहा हूँ। इस भाईचारे को कायम और दायम रखने के लिए कुर्बानी की जरूरत भी पड़ती है। जी। ये ऐसे ही नहीं रहता है, इसमें कई कुर्बानियां भी देनी पड़ती है। कल को अगर मुझे कहीं किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं भी अपने मुसलमान भाइयों का गला यहाँ से पकड़ूंगा, मैं कहूंगा आपने मेरा ये काम करना है मेरी बरादरी के लिए। ऐसी इसी सबों को, इसी दर्स को लेके हम अगर आगे चलें तो ये हमारा जो भाईचारा है कई सदियों तक आगे चलेगा। सर, इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, जो कम्युनल हार्मनी की मिसाल कम मिलती जा रही है, आप जो है सिख कम्युनिटी से वाबस्ता है, सोइमू ने हमेशा एक एग्जाम्पल सेट की है, आप एकजुट होकर यहाँ रहते हैं, तो आज आपने वो प्रैक्टिकली साबित करके दिखाया। इसका बैकग्राउंड क्या है जो आप यहाँ बरादरी में एकजुट होकर रहते हैं? देखो एक बात है, अगर आप इस वक्त मुसलमान के घर में जाओगे, अगर मैं जाऊंगा ना, मैं सरदार हूँ, तो मैं किसी मुसलमान हमसाये के घर में, वो मेरी भाषा में मेरे साथ बात करेंगे, वो कश्मीरी में बात नहीं करेंगे, वो मेरी भाषा में, क्योंकि ये सदियों से ही ये रवायत रही है यहाँ जम्मू ये सेमू के अंदर कि मिलजुल के रहना। क्रिकेट की टीम होती है यहाँ, वॉलीबॉल की टीम होती है, या बड़े दिन होते हैं, आप देख लो कि कैसे हम मिलजुल के, हम जो बड़े दिन हमारा बैसाखी का होता है उस दिन हम झूले डालते हैं, तो झूले झूलते हैं, औरतें ज्यादा झूले झूलती हैं, तो उसमें वो नहीं है, मुसलमान औरतें मुसलमान लड़कियां आके भी वो झूले झूलती हैं, सिख अपनी अपनी सहेली को लेकर आती हैं, सिख बच्चियां जाती हैं, मेरी वो सहेली है मुसलमान सहेली, मैं उसको भी लाऊंगी, उसको भी शौक है। तो ये ऐसा सिस्टम है हमारा। आप जब आपकी ईद होती है तो मेला होता है, या आपकी बच्चियां हमारी बच्चियों को साथ लेके जाती हैं वहां मेले में, मेले में लेके जाती है उनको साथ की, चलो हम जा रहे हैं ईद के मेले पे, आप भी हमारे साथ चलो। तो ये तो भाईचारा है, इस भाईचारे को इसकी बड़ी कदर करनी है, इसको कदर करनी है, इसको कायम रखना है। और भी दुनिया में सकनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और मास्टर पुष्पिंदर सिंह ने कहा कि असली कश्मीरियत यही है जब हम एक दूसरे की दर्द में जो है हिस्सा लेंगे। वाकई मास्टर पुष्पिंदर सिंह ने जो है एक एग्जाम्पल सेट की है, और सोइमू त्राल के इलाके में जो उन्होंने अपनी लैंड जो है ग्रेवयार्ड के लिए जो है वो डोनेट की है, ये खबरों में लगातार सुर्खियों में चल रहा है। अर्ली टाइम्स त्राल।